नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है स्वामीदास इन यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका में लोग अपना जीवन जो है वो उधारी के बेस पे व्यतीत करते हैं। अगर उनको घर में कोई फर्निशिंग करवानी है, घर लेना है, पढ़ाई करनी है, कोई इलाज करवाना है, तो सारा जो भी खर्च होता है वो अपना क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, जो क्रेडिट लोन लेकर पे करते हैं और उसको ईएमआई में चुकाते हैं। तो अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं या कोई इलाज कर रहे हैं या कोई शॉपिंग कर रहे हैं, घर, होम लोन, कार का लोन, ये सब चीज़ें जब आप लेने जाते हैं मार्केट में, अगर आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल ज़ीरो है तो वो या तो आपको क्रेडिट देंगे नहीं, आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर जो इक्का दुक्का कोई कंपनी आपको देगी तो उसका वो जो ब्याज है वो आपसे ज़्यादा वसूल करेगी। यहाँ तक कि मैं अपना खुद का जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैं नया था, मेरे को क्रेडिट कार्ड स्कोर नहीं था, तो नॉर्मली मैं बैंक में मेरा अकाउंट भी जो है वो खुल नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे को क्रेडिट स्कोर नहीं था, क्रेडिट कार्ड नहीं मुझे मिल पा रहा था। तो ये सब दिक्कतें जो हैं ये फेस होती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो कुछ तरीके हैं कि क्रेडिट स्कोर एक नॉर्मल आदमी अपना जो है वो उठा सकता है, अपना क्रेडिट स्कोर भी बना सकता है, बढ़ा सकता है। तो अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस ये है, क्रेडिट कार्ड आप किसी कंपनी को बोलते हो कि क्रेडिट कार्ड चाहिए, अप्लाई करते हो, और सिक्योर क्रेडिट कार्ड में आप अपना ही पैसा जो है वो बैंक को ऑफर करते हो। और सिक्योर क्रेडिट कार्ड देने के लिए बैंक की एक मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट होती है कि आप कितने कम कितना ज़्यादा जो है पैसा उनको डिपॉजिट करें। वो आपकी एप्लीकेशन देखेंगे और आपको उसके आधार पर एक लमसम लिमिट जो है, क्रेडिट जो है आपको आपका ही पैसे को वो क्रेडिट में तब्दील करके दे देगी। तो आप अपना ही पैसा जो है वो यूज़ करते रहते हो। तो वही एक सर्कल चलता रहता है कि आप अपना ही पैसा जो है यूज़ कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड में जो होता है वो बैंक से आप लोन लेते हैं। तो सिक्योर क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है कि जो ये कंपनी या बैंक जिसका क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, सिक्योर क्रेडिट कार्ड, वो आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 8 मंथ जो है वो यहाँ की जो अमेरिका की 3 मेजर ब्यूरोज़ हैं, क्रेडिट ब्यूरोज़, उसको आपका डाटा भेजती है कि ये बंदा जो है वो टाइम टू टाइम अपनी इंस्टॉलमेंट जो है भर रहा है और ये हमारा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है और इसका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है। तो उसके बाद जो अदर कंपनियां जिन्होंने आपको ना भी कर दी थी, वो अपना क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर करने लग जाती है क्योंकि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो सिक्योर क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अच्छा जो है साधन है कि अपना क्रेडिट जो स्कोर बढ़ाने के लिए। और इस वक्त मैं खुद 3 सिक्योर क्रेडिट कार्ड जो यूज़ कर रहा हूँ, वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊँगा। एक तो मेरे पास है ये प्लेटिनम का कैपिटल वन, ये सिक्योर क्रेडिट कार्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा ये डिस्कवर है मेरे पास। डिस्कवर क्रेडिट कार्ड ऐसा है कि अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड है और एक एड्रेस है, एक जॉब है, आप नए भी हैं, तो ग्रीन कार्ड आपके पास है या परमानेंट रेजिडेंस आपके पास है, ये क्रेडिट कार्ड सबको दे देता है। और तीसरा क्रेडिट कार्ड जो है वो मेरे पास है सिटी बैंक का डायमंड। तो इन तीनों सिक्योर क्रेडिट कार्ड की खासियत ये है कि अगर आपका पुअर क्रेडिट स्कोर भी होगा तो भी आपको सिक्योर क्रेडिट कार्ड दे देती हैं। तो इन तीनों को यूज़ कर कर आप अपना जो क्रेडिट स्कोर है वो बढ़ा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि एक इंसान के पास कितने क्रेडिट कार्ड होने चाहिए और वो लिमिट किस तरह से उसको यूज़ करनी चाहिए। तो अगर जो लिमिट आपको तय करनी है अपने क्रेडिट कार्ड्स की, तो वो आपके जो अर्निंग्स हैं, जो आपकी कमाई है, उसको आधार पर रख के ही रखनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो काफ़ी सारे कार्ड्स जो है अप्लाई कर लेते हैं, काफ़ी सारे कार्ड्स अगर वो रख लेता है तो वो यूज़ भी करने होते हैं। जब अगर वो यूज़ करेगा, वो आपकी अर्निंग से ज़्यादा हो जाए तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, आप भरेंगे कैसे। तो आप वो उसकी लिमिट और कितने कार्ड आपको रखने हैं वो आप अपनी अर्निंग के अनुसार ही, आपकी लाइफ जो स्टाइल है उसके अनुसार ही रखें। और नॉर्मल इंसान के पास 3, 4 या 5 इतने कार्ड जो है वो सफिशेंट है।
वो आप अपने लाइक्स के बेस पे आपको जो भी पसंद है, जो रिसर्च आप करते हैं मार्केट में, एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो ओनली बैंक ही जो है वो देते हैं। कुछ मेन ब्रांड्स होते हैं, होम डिपो, वालमार्ट, ऐसी और बड़ी कंपनियां होती जो भी क्रेडिट कार्ड देती हैं, लेकिन वो भी एक बैंक से टाइप करके उसके थ्रू ही, एक सैंक्रोनी करके एक बैंक है जो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ अटैच होता है, वो अपना जो है क्रेडिट अपना यूज़ करके एक मर्चेंट्स जो ब्रांड्स कंपनी के थ्रू जो है अपना क्रेडिट जो है वो लोगों को देता है। तो आप जब क्रेडिट कार्ड्स ढूंढ रहे होते हैं, ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। हाँ, आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप अपने किसी लोकल बैंक में चले जाएं और वहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड खुलवा लें। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट है तो यू हैव मोर ऑप्शंस। आप इंटरनेट पे देख लिया करें और सर्च कर सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का सर्च करें। और एक चीज़ का ख्याल रखें कि कुछ क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो उसमें एनुअल फी लगता है। तो हर साल आपको $79 या जो भी उनका होता है वो पे करना पड़ता है फॉर यूजिंग देयर कार्ड। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जिसमें एनुअल फी नहीं होता है, तो इट इज बेटर टू गो विद द वंस जिसमें एनुअल फी नहीं है, एटलीस्ट शुरुआत के लिए। हमारे पास तो ऐसे क्रेडिट कार्ड्स है नहीं जिसमें एनुअल फी है। हम नॉन सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स में भी बिना एनुअल फी वाले ही लेते हैं। तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि एनुअल फी भरने से क्या एक्स्ट्रा फीचर्स प्राप्त होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि एनुअल फी वालों से दूर ही रहें एंड जस्ट फ्री वाले जितने क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनका ही प्रयोग करें। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं हमने क्रेडिट कार्ड के लिए सर्च किया है तो हमें ये वेबसाइट मिली जिसमें सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स 2021, खैर अब तो 2022 हो गया है। तो इसमें सारे फीचर्स बता देते हैं हर एक कार्ड का कि क्या है कितना। इसमें जैसे कि चूज योर ओन क्रेडिट लिमिट और इनिशियल डिपॉजिट 200 से 3000 तक हो सकते हैं। तो ये काफी आपको खुला छोड़ रहे हैं कि आप कितना अ, पैसे डालने चाहते हैं। ये सिटी बैंक का भी ऐसा ही है। अब जैसे मेरिट बैंक कहता है कि पुट डाउन 200, तो बेसिकली इनका है कि 200 डालो। ये कहता है नो क्रेडिट हिस्ट्री और मिनिमम। और यहाँ बताते हैं कि आपकी क्रेडिट पुआ है, लिमिटेड है या नो क्रेडिट। तो नए लोगों के लिए नो क्रेडिट होता है यूजुअली। अब डिस्कवर में जैसे देखिए आप साफ साफ लिखा है नो एनुअल फी, और इसमें आप कैशबैक भी अर्न कर सकते हैं। कैशबैक अर्न करने का मतलब है कि आप दुकान में जाते हैं, आप कुछ भी खरीदते हैं तो उस पर सर्टन परसेंटेज 1% 2% डिपेंडिंग ऑन उनकी क्या प्रमोशन चल रही है। हर क्वार्टरली होता है, हर 3 महीने 4 महीने का होता है कि आप अगर समझो वॉलमार्ट में इस महीने से इस महीने के बीच में खरीदेंगे तो आपको 2 या 3% वापस आएंगे और बाकी जगह पे सिर्फ 1% वापस। तो वो कैशबैक जो होता है वो अक्यूमुलेट हो जाता है और इवेंचुअली या तो आप उससे अपना क्रेडिट कार्ड बिल पे कर सकते हो या उससे आप कहीं पे खरीदारी कर सकते हो। जैसे कि अगर अमेजोन अलाउ करता है कि आप अपने कैशबैक बोनसेस को यूज कर सके। और
तो जब आप सर्च करेंगे तो काफी सारे बैंक्स आएंगे। तो एक और चीज का आपको ख्याल रखना, एनुअल फी का तो मैंने बता दिया। एक ये कि आप कैसे जान लेंगे कि कौन सा बैंक सही है। तो उसके लिए होता है एक वेबसाइट कॉल्ड फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। यहाँ के यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जितने लेजिटिमेट, जितने कानूनी बैंक्स हैं, वो सब इस एफडिक के थ्रू इंश्योर होते हैं। ठीक है, और ये एक फेडरल गवर्निंग बॉडी है। तो अगर यहाँ पे वो मिलते हैं तो देन यू नो, आपको पता है कि वो जेन्युइन है। तो जब भी आपको कोई क्रेडिट कार्ड मिल जाए, आपको लगता हाँ मुझे यही चाहिए, तो उसमें एप्लीकेशन देने से पूर्व आप यहाँ आके चेक कर लें कि वो बैंक जेन्युइन है या नहीं है। और उसको ढूंढने के लिए यू कम टू बैंक फाइंड। एफडी के वेबसाइट पे कहीं भी ढूंढिए, जैसे हम यहाँ नीचे आ गए हैं बैंक फाइंड करके, एंड देन जिस बैंक का नेम सर्च या वेबसाइट, तो हम बैंक नेम से जाएंगे डिस्कवर बैंक। उप्स, क्या हो रहा है? डिस्कवर बैंक। फिर बाकी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत पता नहीं होता। इनका हेड क्वार्टर्स कभी किसी स्टेट में होता, कभी किसी स्टेट में होता है। एंड देन जस्ट हिट सर्च। तो ये देखो बताता आपको डिस्कवर बैंक इज एफडिक इंश्योर्ड, और मतलब ये करंट है अभी। इससे रिलेटेड और जानकारियां भी है। देखिए, अब एक यहाँ कह रहा है कि ये बैंक क्लोज्ड है। सो आई डोंट नो इफ दैट्स जस्ट ए ब्रांच, क्योंकि ये कैलिफोर्निया में है और डेलावेयर में है ये। तो लेट्स सी। हाँ, ये वही वाला है जो हमें चाहिए। तो ऐसे ही आप यहाँ आके बस फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे देख सकते हैं कि कौन सा बैंक है और जेन्युइन है या नहीं है। एंड देन फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। चाहे फिर वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं, बैंक अकाउंट्स के लिए भी सेम चीज लागू है। थैंक यू।